हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आप सबको पता है 9 जुलाई को आरबीआई गेट बी का फेज़ 1 एग्ज़ाम है। 30 जुलाई को आरबीआई गेट बी का फेज़ 2 एग्ज़ाम है। इन बिटवीन आपको आईआरडीए का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। आईएफएससीए का मेंस का जो एग्ज़ाम है वो भी अभी जल्दी है, 13 मई को है। तो उस एंगल में ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 81 बॉन्ड्स आपको पता है पिछले 5-6 महीने से काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है, और ये कौन से बैंक के रिलेशन में न्यूज़ में आ रहा है वो आपको बताना है। तो ये मोस्टली थियोरेटिकल वीडियो है, इसमें मैं वो जो कंसर्न है वो यहाँ पर नहीं लूँगा। ये अगर आपको समझ में आएगा तो वो न्यूज़ पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाए कि उसमें क्या है। आपको बस बैंक का नाम नीचे लिखना है कि 81 बॉन्ड्स अभी न्यूज़ में आया, वो कौन से बैंक के कनेक्शन में आया है। तो चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, 81 बॉन्ड्स है ना, उसको कहते हैं 81 का मतलब है एडिशनल टीयर 1। ठीक है, इस पे इसको कुछ लोग टायर 1 कहते हैं, कुछ लोग टीयर 1 कहते हैं। हम करेंगे एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स। ये होते हैं परपेचुअल बॉन्ड्स। परपेचुअल बॉन्ड्स यानी कि जैसे बॉन्ड है, आपने खरीद लिया नॉर्मल बॉन्ड्स, तो एक टाइप का लोन होता है। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का बॉन्ड खरीद लिया, 10% उसका इंटरेस्ट है या उसको कूपन भी कहते हैं। यानी कि आपने वो सामने वाले को 1 लाख रुपए दिए, उससे वो बॉन्ड यानी कि वो पेपर लिया। पेपर फॉर्म में हो सकता है, डीमैट फॉर्म में है। तो आपको मान लीजिए 10 साल का है, तो आपको एवरी ईयर वो 10% पैसा मिलता रहेगा, एंड एट द एंड आपको वो जो अमाउंट है वो भी मिलेगा। तो इनिशियली जो बॉन्ड इशू होता है वो डिस्काउंट पे होता है, प्रीमियम पे होता है। लेकिन ये परपेचुअल बॉन्ड्स का मतलब होता है कि ये लाइफ टाइम के लिए। तो आपने अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए का बॉन्ड लिया और उसका अगर 10% इंटरेस्ट रेट है, तो आपको कंटिन्यूसली फॉर लाइफ टाइम यू विल गेट वी कैन से इंटरेस्ट पेमेंट। और इसीलिए इसका जो नेचर है, जैसे आप जब इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में यानी इक्विटी में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपको वो पैसा वापस नहीं मिलता है। आपका शेयर्स आप बेच सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी कंपनी में इनिशियल इक्विटी डाल दिया, इसका मतलब वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, वो परमानेंट बेसिस पे वहाँ पे चला जाता है। तो इसीलिए ये जो 81 बॉन्ड्स है, इसका नेचर जो है वो नियर अबाउट सिमिलर है हमारा इक्विटी। ठीक है, इसलिए ये एक टाइप का हम आगे बताऊंगा मैं इसको, कि ये जो हम पढ़ाई करेंगे ये बेसल नाम के कनेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं। कैरी नो मैच्योरिटी डेट बट हैव अ कॉल ऑप्शन। कॉल यानी कि कॉल बाय, राइट टू बाय। ठीक है, राइट टू बाय यानी कि जिसने इशू किया, जैसे मान लीजिए एसबीआई ने इशू किया है। ठीक है, यानी कि एसबीआई ने इशू किया, यानी कि मैंने वो पेपर ले लिया और मैंने उनको 1 लाख रुपए दे दिया, तो वो मुझसे वो फिर से बाय कर सकते हैं। वो बॉन्ड, वो जो पेपर है मुझसे फिर से बाय सकते, उसको कहते हैं कॉल ऑप्शन। वो जो इशू करने वाला है उसके पास वो ऑप्शन होता है। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, लेकिन ये डेफिनेटली एग्जाम में आने वाला है। अभी मैंने जितने एग्जाम का नाम लिया, आईएफएससी है, आईआरडी है, आरबीआई गेट भी, ये किसी ना किसी एग्जाम में, प्रीलिम्स में, मेंस में, ये डेफिनेटली आने वाला है। दे आर लाइक एनी अदर बॉन्ड्स इशूड बाय अ बैंक्स एंड कंपनीज, बट पे अ स्लाइटली हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू अदर बॉन्ड्स। इसमें थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होता है, क्योंकि वो बॉन्ड का जो फाइनल अमाउंट आपको नहीं मिलता है, क्योंकि वो परपेचुअल बेसिस पे बस आपको कूपन रेट मिलता रहेगा। बैंक्स इशू दिस बॉन्ड्स टू इंक्रीज देयर कोर कैपिटल बेस टू मीट द बेसल 3 नॉर्म्स। ये क्या है, ये आपको अगले स्लाइड में समझ में आएगा। इन्वेस्टर्स कैन नॉट रिटर्न दीज बॉन्ड्स टू द इशूइंग बैंक एंड गेट दी मनी। यानी कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अभी ये मैंने पेपर लिया है, मेरे पास 1 लाख रुपए का, अभी ये मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन ये ऑप्शन किसके पास है, जिसने इशू किया उसके पास है। ठीक है, तो ये आपको एक बार समझ में आया तो आपको ये 2 बार वीडियो देखना पड़ेगा, आपको क्लियर हो जाएगा। पूरा वीडियो यहाँ पे देख लीजिए। तो ये देखो, अगर आप देखेंगे ना, फोकस ऑन रिस्क वेटेड एसेट, रेगुलेटरी कैपिटल क्या होता है। ठीक है, जैसे इसमें CET1 होता है, कॉमन इक्विटी होता है, इसमें कॉमन शेयर्स है, रिटेन अर्निंग्स है, अदर रिजर्व्स है। एडिशनल टीयर 1 है कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स विद नो फिक्स मैच्योरिटी, जैसे ये 81 बॉन्ड्स है। टीयर 2 यानी कि सबऑर्डिनेट डेट्स है, एंड जनरल लोन लॉस रिजर्व्स है। ठीक है, इसको कहते हैं रेगुलेटरी कैपिटल। वो अगले स्लाइड में बताऊंगा कि बेसल के हिसाब से वो क्या है। ये एक बार देख लीजिए, अलग अलग रिस्क होती है, क्रेडिट रिस्क है, मार्केट रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है, एंड अदर टाइप का रिस्क है। तो अभी देखो, ये जो है ये हमारा बेसल 3 नॉर्म्स के हिसाब से आपको पता है CRAR क्या होता है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो। CRAR यानी कि आपका ये है यहाँ पे कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट। तो यहाँ पर ये जो है, ये अभी हमें कितना मेंटेन करना होता है, 9%। ठीक है, इसका मतलब है अगर CRAR 9% है, इसका मतलब है अगर आपका टोटल लोन पोर्टफोलियो रिस्क वेटेड एसेट 100 करोड़ है, तो आपके पास 9 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, अगर 9% है और आपके पास मान लीजिए 90 करोड़ का कैपिटल है, तो आप मैक्सिमम लोन दे सकते हैं 1000 करोड़।
इसका इनडायरेक्ट मतलब हो गया। देखो मिनिमम CET1 रेशो, ये CET1 क्या है, कॉमन इक्विटी शेयर, यानी कि जो मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या आता है अगले साइड में, जो बेसिक शेयर्स होते हैं या अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, वो उसमें आते हैं। एडिशनल टीयर 1 कैपिटल, इसको कहते हैं 81 बॉन्ड्स। जो 81 बॉन्ड्स मैंने कहा वो ये है, इसमें आता है 1.5%, यानी कि मिनिमम टीयर 1 कैपिटल जो है वो 7% होना चाहिए बेसल के हिसाब से। इसके बाद टीयर 2 कैपिटल भी है, वो 2% चलेगा, यानी कि टोटल आपका ये रेगुलेटरी कैपिटल है या बेसल के नॉर्म के हिसाब से CRAR 9% होना चाहिए। इसमें ये कैपिटल कंजर्वेशन बफर करके आता है, ये हम अलग से, अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं अलग बताऊंगा, क्योंकि एक काउंटर साइक्लिकल बफर एक होता है एंड कैपिटल कंजर्वेशन बफर होता है। ये दो कंसेप्ट आई थिंक मैंने 1-2 साल पहले ये पढ़ाया होगा, या फिर से अभी मैं, अगर आपको चाहिए तो ये अलग से वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। यानी कि मिनिमम CET1 प्लस CCB कैपिटल कंजर्वेशन बफर ये है 1 प्लस ये आपका है 6 नंबर का, ये होता है आपका 8%, ठीक है। एंड मिनिमम टोटल कैपिटल कंजर्वेशन कैपिटल रेशो प्लस CCB ये होता है 11.5, यानी कि इंडिया में बैंक्स को ये 11.5% में रखना होता है बैंक के पास, ठीक है। ये हो गया इसका थ्योरी ग्राउंड। अभी एलिमेंट्स ऑफ कॉमन इक्विटी, यानी कि हम इसको CET1 जो कहते हैं, CET1, इसके अंदर क्या क्या आता है, ये RBI के सर्कुलर से लिया हुआ है, ठीक है। कॉमन शेयर्स है, स्टॉक सरप्लस है, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स है, कैपिटल रिजर्व्स है, अदर डिस्क्लोज फ्री रिजर्व, डिस्क्लोज यानी कि ये किसी पर्पस के लिए डिस्क्लोज किया हो तो वो इसमें आते हैं, एंड बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। ये सारा आता है आपका कैपिटल, टीयर 1 कैपिटल में कॉमन इक्विटी कहते हैं। और ये बैंक का जो किसी भी कंपनी का ये कोर कैपिटल होता है, यानी कि ये किसी को देना नहीं पड़ता है, ठीक है, ये किसी को वापस देना नहीं पड़ता, इसलिए ये टीयर 1 है। सबसे अच्छा क्वालिटी का कैपिटल इसी को माना जाता है। अभी आते हैं एडिशनल टीयर 1 कैपिटल इंडियन बैंक्स के लिए। देखो ये PNCPS है, यानी कि इसका मतलब है परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। यानी कि ये क्या होता है, ये क्यूमुलेटिव है, यानी कि कंटिन्यूसली चलते रहता है। उसके बाद स्टॉक सरप्लस है, शेयर प्रीमियम रिजल्टिंग फ्रॉम द इशू ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग इन द एडिशनल टीयर 1 कैपिटल। उसके बाद डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उसके बाद एनी अदर इंस्ट्रूमेंट जनरली नोटिफाइड इन द RBI बताता है कि ये इसमें आएगा, वो उसमें आएगा, ठीक है। उसके बाद ये लेस करना पड़ेगा, रेगुलेटरी एडजस्टमेंट है, ये सारा माइनस करना पड़ता है। ये आपको इतना ज़रूरी नहीं है, अगर आप जब RBI में जाएंगे तब आपको ये रेफर करना है। जब मैं RBI में था तो इसके हिसाब से हमें ये सारा निकालना पड़ता था। वो जो रेशो दिए थे 5.5%, 1.5%, 8%, 9%, 11.5%, ये इस हिसाब से वो चेक करना पड़ता था हर बैंक के लिए, ठीक है। तो अभी तो जितना मैंने यहाँ पे ऊपर ऊपर बताया है उतना ही आपको याद रखना है। अभी अगर इसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये एक मेरा वीडियो है बेसल नॉर्म के बारे में, अकॉर्ड 1 2 3 डिटेल में देखो, 45 मिनट्स और 4 सेकंड का इतना बड़ा वीडियो हुआ है, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया डिटेल में। उस टाइम ना PNB में और बाकी अदर बैंक्स में ना ये रिस्क मैनेजमेंट की वैकेंसी है, तो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो आपको ये समझना है कि अगर किसी बैंक को पैसा चाहिए तो सबसे अच्छा पैसा कौन सा होता है, जो शेयर के फॉर्म में आता है। जब हम बैंक से शेयर खरीदते हैं, IPO में खरीदते हैं, वो पैसा ऐसा होता है कि वो किसी भी कंपनी को, बैंक को वापस नहीं देना पड़ता है। उसके बाद आता है 81 बॉन्ड्स, यानी कि एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स। उसका नेचर, कहने को हम बॉन्ड कह रहे हैं, बॉन्ड ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उसका नेचर ऐसा है कि जो इक्विटी जैसा है वो परपेचुअल बेसिस पे है। तो ये अगर आपको समझ, अगर आपको 81 बॉन्ड्स क्या है वो पूछेंगे, CET1 क्या है बेसल नॉर्म में, तो ये अगर आप पढ़ेंगे ना, इसके बेसिस पे कोई भी अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, प्रीलिम्स में आता है, मेंस में आता है, इंटरव्यू में आता है, तो ये वीडियो देखने के बाद और ये एडिशनल वीडियो आपको देखना है, तो आप उसके बेसिस का आंसर दे पाएंगे। अभी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि इसकी वजह से कौन सा एक बैंक है जिसको प्रॉब्लम हुआ था। अभी उसका ना कोर्ट में केस चल रहा है, अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कुछ चल रहा है उसका, RBI भी उसमें, तो वो बैंक का नाम आपको बताना है। और जैसे ही वो फाइनल उसका इशू हो जाएगा उसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि ऐसे क्या हुआ था कि उन्होंने वो जो है लोगों का पैसा देने से मना कर दिया था, और वो जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनका काफ़ी उसमें नुकसान हुआ था, ठीक है। वो बैंक का नाम आपको वहाँ पे लिखना है। अभी RBI का अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है, 9 तारीख को पूरा आएगा, आप ये प्लान देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद IRD का भी है, इसका 15 तारीख लास्ट डे है। ये भी बहुत अच्छा जॉब है, रेगुलेटरी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, 20 से 25 लाख का इसका एनुअल पैकेज रहेगा, ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो। और 81 बॉन्ड्स के बारे में अगर आपको कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं वहाँ पे आंसर देने का ट्राई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।